प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए आप हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गिनती अध्याय 31। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से इस्राएलियों का बदला ले, बात को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार धारण कराओ कि वे मिद्यानियों पर चढ़ के उनसे यहोवा का बदला ले। इज़राइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजो। तब इज़राइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियारबंद 12,000 पुरुष। प्रत्येक गोत्र में से उन हजार पुरुषों को और एलियाजार याजक के पुत्र पिनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा। और उसके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरैयां थी जो सांस बांध बांध कर फूंकी जाती थी। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया। और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया। और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और इज़राइलियों ने मिद्यानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंदी बना लिया और उनके गाय बैल, भेड़ बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। तब वे क्या मनुष्य क्या पशु सब बंदियों और सारी लूटपाट को लेकर यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मोआब के अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलियाजार याजक और इज़राइलियों की मंडली के पास आए। तब मूसा और एलियाजार याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले। और मूसा सहस्रपति, शतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौट आते थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इज़राइलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। इसलिए अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सबों को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह न देखा हो उन सबों को तुम अपने लिए जीवित रखो। और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो। और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया और जितनों ने किसी मरे हुए को छुआ हो वे सब अपने अपने बंदियों समेत 3 और 7वें दिनों में अपने अपने को पाप छुड़ाकर पावन करें। और सब वस्त्रों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरी के बालों की और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं का पावन कर लो। तब एलियाजार याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वह यह है, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, टीन और सीसा जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तो भी वह अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबाओ। और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे और तब छावनी में आना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलियाजार याजक और मंडली के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर। तब उनको आधा आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने को गए थे और दूसरा भाग मंडली को दे। फिर जो सिपाही युद्ध करने को गए थे उनके आधे में से यहोवा के लिए क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गदहे, क्या भेड़ बकरियां 500 के पीछे एक को कर मान कर ले और यहोवा की भेंट करके एलियाजार याजक को दे दे। फिर इज़राइलियों के आधे में से क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गदहे, क्या भेड़ बकरियां, क्या किसी प्रकार का पशु हो
50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी, मूसा और एलियाजार याजक ने किया। जो वस्तुएं सेना के पुरुषों ने अपने अपने लिए लूट ली थी, उनसे अधिक की लूट यह थी, अर्थात 6,75,000 भेड़ बकरियां, 72,000 गाय बैल, 61,000 गदहे, और मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुष का मुंह नहीं देखा था वह सब 32,000 थी। और इसका आधा अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे, उसमें भेड़ बकरियां 3,37,500, जिनमें से 6,700 भेड़ बकरियां यहोवा का कर ठहरी, और गाय बैल 36,000, जिनमें से 72 यहोवा का कर ठहरे, और गदहे 30,500, जिनमें से 61 यहोवा का कर ठहरे, और मनुष्य 16,000, जिनमें से 32 प्राणी यहोवा का कर ठहरे। इस कर को जो यहोवा की भेंट थी, मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलियाजार याजक को दिया। इस्राएलियों की मंडली का आधा 3,37,500 भेड़ बकरियां, 36,000 गाय बैल, 30,500 गदहे और 16,000 मनुष्य हुए। इस आधे में से जिसे मूसा ने युद्ध करने वाले पुरुषों के पास से अलग किया था, यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या मनुष्य क्या पशु 50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दिया। तब सहस्रपति, शतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे, वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरे दासों ने गिनती ली और उनमें से एक भी नहीं घटा। इसलिए पायजेब, कड़े, मुंदरियां, बालियां, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है, उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करके ले आए हैं। तब मूसा और एलियाजार याजक ने उनसे वे सब सोने के नकाशीदार गहने ले लिए, और सहस्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया, वह सब का सब 16,750 शेकेल था। योद्धाओं ने तो अपने अपने लिए लूट ले ली थी। यह सोना मूसा और एलियाजार याजक ने सहस्रपतियों और शतपतियों से लेकर मिलाप वाले तंबू में पहुंचा दिया कि इस्राएलियों के लिए यहोवा के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे। आमीन। प्रेरितों के काम अध्याय 8। शाऊल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को खबर में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एकचित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे
सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो कोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और कंजाची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। आमीन। नीति वचन अध्याय 18। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जहाँ दुष्टता आती वहाँ अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहीरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते है। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है
और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। खाना फूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर पनाह है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मुकदमे में जो पहले बोलता वही सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बेंडों के समान है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। निर्धन गिड़गिड़ा कर बोलता है, परंतु धनी खड़ा उत्तर देता है। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम देखे थे परमेश्वर फिलिपुस के द्वारा सारा जगह सुसमाचार फैली थी, उसी प्रकार आज के दिन भी आपके सुसमाचार सारे जगह सारे दुनिया फैलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और सारे जगह आनंद छाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आपका नाम दृढ़गढ़ है और हम धर्मी बनकर उसमें बचकर रहने के लिए आप हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।